हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपकी विस्तास बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द थर्ड लेवल। ओके, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, आपको थोड़ा सा कनेक्टेड रहना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ओके, तो हमारी विस्तास बुक आज हमने स्टार्ट कर दिया जी। प्रीवियसली हमने क्या कंप्लीट कर लिया, आपकी जो फ्लेमिंगो बुक थी उसका प्रोज सेक्शन एंड उनके क्वेश्चन आंसर्स, देन पोइट्री बहुत अच्छे से, देन उनके क्वेश्चन आंसर्स। अब हमारी जो विस्तास सेकंड बुक है उसके चैप्टर्स हम स्टार्ट करेंगे। देन इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको आपका जो चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल्ड समराइज कर दूंगा, समझा दूंगा। देन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे बात कर लेंगे जी। ओके जी, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं जी, हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है जी वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। ओके, तो हम बहुत अच्छे से, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सीक्वेंस से सब चीज़ें मिल जाएंगी। देन हम जैसे जैसे सिलेबस करते जा रहे हैं आपको वीडियो आपको मिल जाएगी बहुत अच्छे से। हमारा जो टारगेट है 95 प्लस मार्क्स का टारगेट है, जो हम इस बार एम करके चल रहे हैं। इसी तरीके से आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप टिल दी बोर्ड एग्जाम तक इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर करके जाओ। ओके, तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए हमारा सिलेबस होने तक। उसके बाद हम आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट सेशंस पे बात करूंगा, किस तरीके से आपको नोटबुक में लिख कर आना है, किस तरीके से आपके जो डाउट्स रहेंगे कि सर इस पर, और जो चीज़ें रहेंगी उन पे बात करेंगे। आपके लिए मोटिवेशनल सेशंस भी लाऊंगा। ओके, चलो तो अब हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए जी। चलो, तो थर्ड लेवल देखो भाई, ये थर्ड लेवल, अब आप समझो ये नाम ही क्या। देखो भाई प्लीज अब कनेक्ट रहिएगा कि देखो थर्ड लेवल मतलब, आप मानो जैसे आपके घर में 2 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, ठीक है, 2 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। ऐसे ही रेलवे स्टेशन पर क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1, दूसरा, तीसरा। ओके, तो क्या होता है, वो भी लेवल होता है। तो एक तरीके से ये जैसे इसमें बात हो रही है, एक स्टेशन है जो कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ओके, ये न्यूयॉर्क में, और यहाँ पे जैसे फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, लेकिन थर्ड लेवल है ही नहीं। लेकिन हम बात करेंगे, अब वही बात है जैसे आपके घर में 2 मंजिल है, ओके, 2 फ्लोर है, तो अब आप घर पे जाके मम्मी को बोलो, फादर को बोलो कि भाई मैं ना अभी तीसरी मंजिल पर जाके अभी कुछ ये काम कर कर आया, बैठा था मस्त और ये पानी वानी कर रहा था जो भी। तो वो कहेंगे क्या हो रहा है तेरे, कौन सी, मैंने बनाई दो ही है, तू क्या बात कर रहा है। ओके, तो वही वाली चीज, ऐसी चीज इसमें करेक्टर चार्ली करके, उसके साथ यही सिचुएशन है। देखो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे दो ही प्लेटफॉर्म है, 2 ही लेवल है, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल, लेकिन वो पता नहीं थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। अब वो कैसे पहुंच थर्ड लेवल, आप समझ में आ गए लेवल। ओके, ठीक है, चलो तो इस तरीके से बात करेंगे हम। तो ये देखो टाइम ट्रेवल है आपकी, ये आपकी जो चैप्टर है टाइम ट्रेवल पर बात करेगा। फ्यूचर में चले जाना, पास्ट में चले जाना, समझ रहे हो, और इस तरीके से चीज टाइम ट्रेवल होता है। ओके, जैसे टाइम मशीन होती है ना, उस तरीके से। और साइकोलॉजिकल स्टोरी है ये एक तरीके से। ओके, मनोवैज्ञानिक स्टोरी है। तो मैं बहुत अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। देखो, द स्टोरी इज अबाउट ए 31 ईयर ओल्ड मैन नेम चार्ली। चार्ली नाम का व्यक्ति है जो 31 साल का है अभी, उसके बारे में ये स्टोरी है जी। अब आप प्लीज कनेक्ट रहिए, हम बहुत अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। द स्टोरी स्टार्ट, अब स्टोरी स्टार्ट होती है। चार्ली हिमसेल्फ, मैं आप कुछ ये की पॉइंट्स, कुछ सब हेडिंग्स बनाई है मैंने अपने आप ही आपको चैप्टर को अच्छे से समझाने के लिए। चार्ली हिमसेल्फ द स्टोरी मतलब अपने आप को चार्ली ही नरेट कर रहा है अपनी स्टोरी को। ही इज टॉकिंग अबाउट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। अब स्टोरी स्टार्ट होती है। अब चार्ली हमारे को बता रहे होते हैं, चार्ली 31 साल का है और एक मैन है। ओके, और ये अपने को बता रहे होते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में कि ये कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। इस ग्रैंड सेंट्रल, अभी स्टेशन का नाम क्या है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ओके, तो इसके बारे में बताएंगे। अब क्या कह रहे हैं कि एवरीवन क्लेम्स दैट, और हर कोई बंदा यही बोलेगा, हर कोई आदमी यही बोलेगा यार कि दैट देयर आर ओनली 2 लेवल्स एट द स्टेशन, कि भाई जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, इस पे 2 ही लेवल है, मतलब 2 ही प्लेटफॉर्म है। ओके, लेकिन तीसरा कौन कौन, जैसे इवन प्रेसिडेंट्स एंड रेलवे अथॉरिटीज, मतलब कह रहे हैं कि भाई देखो प्रेसिडेंट भी यही बोलेगा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 2 ही लेवल है। ओके, 2 ही प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन और इवन तो प्रेसिडेंट्स भी यही बोलेंगे कि 2 ही लेवल है भाई। और जो रेलवे अथॉरिटी वहां पे काम करने वाले जो लोग हैं वो भी यही बोलेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 2 ही लेवल है।
लेकिन क्या फिर बाद में बताते हैं चार्ली देन ही वेंट टू हिज साइकेट्रिस्ट। लेकिन आप लोग नहीं, वो अब सुनो, अब फिर आपके चार्ली कह रहे हैं कि सब यही कहेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, सुन रहे हो, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल भी है एक। और क्यों नहीं मानोगे मेरी बात, मैं जाग कर आया हूँ यार, जाग कर आया हूँ, अभी अभी मस्त मौज मार कर आया हूँ वहां पे। थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। लोग तो यही कहते हैं कि भाई 2 लेवल्स ही हैं, और इवन प्रेसिडेंट भी यही कहेगा, रेलवे अथॉरिटीज भी यही कहेंगी। लेकिन भाई आप लोगों को विश्वास नहीं होता ना। अरे भाई मैं जाग कर आया हूँ थर्ड लेवल पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे तीसरा लेवल भी है, मैं जाग कर आया हूँ मौज मार कर। ओके, तो ये वाली चीज, और वो क्लेम और कहते हैं अपनी बात में जोर डालने के लिए कि भाई मैं जाग कर आया हूँ, और फिर कहते हैं कि भाई तुम मेरे को पागल समझ रहे हो क्या, मैं पागल हूँ क्या, पागल हूँ क्या मैं। फिर बोलता है देन ही वेंट टू हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम। उनका एक साइकेट्रिस्ट था, एक व्यक्ति था जिसका नाम, उनका फ्रेंड था वो, और उसका नाम क्या था, सैम नाम था। एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग। ठीक है ना भाई, ये कह रहा है कि भाई तुमको मैं पागल लग रहा हूं ना, तो सुन लो मेरी बात। चार्ली कह रहा है कि सुन लो मेरी बात, मैं तो मेरा जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है ना सैम, उसके पास भी जाकर आ गया कि तुम लोगों को लगे कोई दिमाग खराब है इस आदमी का, पागल है तो ऐसे ऐसे ही बोल रहा है। तो भाई मैं मेरा जो फ्रेंड है ना साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम, उसके पास भी जाकर आ गया। अब सैम क्या कहता है इसको, जब सैम के पास गया था तो सैम इसको क्या कहता है, जो इसका फ्रेंड है साइकेट्रिस्ट है वो, ओके, इसको कहता है दैट यू आर वरीड एंड अनहैप्पी। भाई यार, अब दोस्त है साइकेट्रिस्ट भी, भाई यार तू यार अनहैप्पी है, तू अनहैप्पी है और तू चिंतित रहता है, तू परेशान हो रखा है। उसकी वाइफ बगल में बैठी हुई है। अच्छा, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो आप, अनहैप्पी हो, ओके ओके ओके, ज़्यादा ही अनहैप्पी हो लग रहे हैं मुझे, घर जाके बताती हूँ। ओके, तो एक तरीके से ये वाली चीज़ समझ लीजिए आप। तो वो सैम अपना फ्रेंड को कह रहा है, चार्ली को कह रहा है, भाई यार तू यार कहाँ थर्ड लेवल आ गया, कोई नहीं 2 ही लेवल है, तू तू परेशान है यार, भाई तू दिक्कत में है, तू वरीड रहता है, तू अनहैप्पी है। उसकी वाइफ, हाँ अनहैप्पी, घर पे जाके बात करेंगे अनहैप्पी। फिर वो कह रहा है नहीं ऐसी, अरे भाभी ये ऐसी बात नहीं है, समझो थोड़ा, ये अनहैप्पी है नहीं कि आपसे है या फिर और चीज़ों से आपको लेकर, ना ना भाई, ये तो किस लिए दुखी है, क्योंकि द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ वॉर, फियर, वरी एंड इनसिक्योरिटीज। कि भाई आज का मॉडर्न वर्ल्ड है ना यार, ये फुल ऑफ वरीज, चिंताओं से भरा हुआ है, हर एक नई टेंशन भरी पड़ी है इस मॉडर्न वर्ल्ड में। और भाई फुल ऑफ वॉर, भाई युद्ध होते रहते हैं साला। अभी मतलब एक तरीके से समझे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, समझ रहे हो आप। तो एक तरीके से, सॉरी गलत वर्ड यूज करने के लिए, बाकी वो थोड़ा सा, तो सुनो तो, हाँ द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ वॉर। अब भाई 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके थे, भाई यार ये मॉडर्न वर्ल्ड तो यार वॉर से ही भरा पड़ा है यार, हर दूसरे दिन कोई क्या वॉर हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। फियर, भाई डर ही रहता है यार इस मॉडर्न वर्ल्ड में, और वरी, हम चिंतित रहते हैं, और इनसिक्योरिटीज रहती हैं भाई हमारे को, इसलिए भाई, इसलिए अनहैप्पी है तू, इसलिए तो ये सारी चीजें है ना, हर एक इंसान इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये जो चीजें हैं, फियर, वॉर, वरीज और इनसिक्योरिटीज, इन सब चीजों से दुखी। अब यार सभी दुखी रहते हैं, किसको अच्छी लगती हैं क्या चीजें। तो ये क्या था, he wanted to escape from this modern world, so this is his waking dream, wish fulfillment। बहुत अच्छी लाइन है। तो क्या देखो, अब ये सारी चीजें हैं, तो अब इतना इन चीजों से परेशान हो चुका है ये, तो ये भाई क्या कर रहा है, he wanted to escape from reality। यार वो ये जो संसार है ना, इस मॉडर्न वर्ल्ड से एस्केप करना चाह रहा है, इसको छोड़ना चाह रहा है, रियलिटी से भागना चाह रहा है। और इसलिए क्या, तो दिस इज हिज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो ये एक इसका वेकिंग ड्रीम है, मीन ये इसका एक, ये डे ड्रीमिंग कर रहा है, ये मतलब ऐसा है भी नहीं, और ये इमेजिनेशन ही कर करके ये चीजें कर रहा है, और अपनी विश को फुलफिल कर रहा है, समझ रहे हो। मतलब एक चीज समझ यार, आप किसी चीज से परेशान हो रखे हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो कुछ चीज़ों को लेके, तो फिर आप अपने मन ही मन में इमेजिनेशंस बनाते हो, यार मैं वहाँ जा रहा होता अभी, मैं यार वहाँ ठीक रहता, यार वहाँ ये चीज़ें नहीं है यार, मस्त अपना आराम से बैठा रहता, समझ रहे हो। तो ये बंदा भी ये क्या कर रहा है, ये भी इस तरीके की इमेजिनरीज बना रहा है, और क्या वो कहाँ चला गया, थर्ड लेवल पे चला। ये इस मॉडर्न वर्ल्ड से दुखी था भाई, इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये चीज़ें हैं, ओके। तो ये दुखी है भाई इस वर्ल्ड से, तो सभी ऐसी चीज़ों से भागना चाहते
जाते हैं, हमारे भी कोई परेशानियां होती है, हमारे को भी कुछ चीजें होती है, तो हम भी उन चीजों को ध्यान हटाना चाहते हैं ना। और कई बार इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई हम इन चीजों से एस्केप करना, भाई यार छोड़ छाड़ के चले जाऊं कहीं, अब रियलिटी में तो जा नहीं सकते लेकिन इमेजिनेशन में चले जाते हैं। ठीक है, चलो ये वाली चीज है, समझ में आ गई आपको। सैम ऑल्सो वांटेड टू एस्केप फ्रॉम दिस वर्ल्ड। और जो सैम है ना आपका, ये जो इसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है चार्ली का, वो भी वही इन चीजों से दुखी है यार। वो भी इन चीजों को छोड़ के जाना चाहता है, इस मॉडर्न वर्ल्ड को छोड़ के जाना चाहता है। अब देखो देन सैम क्या कहता है, स्टैम्प कलेक्शन का उदाहरण। अब ये देखो चार्ली कहता है यार तू भी मेरे को ऐसे बोल रहा है यार, भाई मैं कोई दुखी उखी नहीं हूं, मैं सही में जाकर आया हूँ थर्ड लेवल पे, मान यार मेरी बात, तू भी ऐसे कर रहा है, समझ रहे हो। तो सैम कह रहा है कि भाई तुम्हारे जो स्टैम्प कलेक्शंस है ना, ये इस चीज का जवाबदेही है कि भाई तू स्टैम्प कलेक्ट करता है ना, ये तो ये तेरी, तू चाहता है कि तू भी इन चीजों पे ध्यान नहीं दे, इसलिए तू यार ये स्टैम्प कलेक्शन करता है अपने आप को मन डाइवर्ट रखने के लिए, इस चीज का प्रूव है भाई। देन चार्ली उसको एक क्लेम करता है और मना कर देता है भाई कि नहीं, ये कोई प्रूव थोड़ी ना होता है, रिफ्यूज रियलिटी, मना कर देता है, ये बात नहीं है। सेज अबाउट हिज ग्रैंडफादर, और भाई फिर अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताता है कि भाई मेरे जो ग्रैंडफादर थे ना यार, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, और उस टाइम तो ना कोई वॉर होते थे, ना फियर होता था, ना वरीज होती थी, ना इनसिक्योरिटीज होती थी, तो मेरे ग्रैंडफादर भी तो करते थे स्टैम्प कलेक्शन। तू क्या प्रूव कर रहा है मेरे को कि मैं अपनी चीजों से साइड होने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ। फिर कहते हैं कि भाई देखो वो आल्सो फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स, कि मेरे दादाजी को भी शौक था इन चीज़ों का, जबकि उस टाइम ये चीज़ें थी नहीं। फिर व्हेन द थिंग्स वर गुड पीसफुल एनवायरनमेंट, और नो पीसफुल एनवायरनमेंट था, नो वॉर्स थे, और देखो नो वरीज थी। अब फिर क्या कहते हैं, इवन प्रेसिडेंट सॉरी इवन जो रूजवेल्ट थे ना, वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट किया करते थे। तो यार उस टाइम भी ये चीजें नहीं थी, वॉर नहीं थे, वरीज नहीं थी, फियर नहीं था, और ये चीजों का इनसिक्योरिटीज नहीं थी, तो मेरे तो ग्रैंडफादर भी करते थे, तो उस टाइम तो ही नहीं थी। तू क्या मेरे को कह रहा है कि तू स्टैम्प कलेक्ट करता रहता है, तो तू इन चीजों से भागना चाहता है, तो ये कोई प्रूव नहीं होता है। तो उसको इस तरीके से कह देता है सैम को। अब देखो क्या, अब चार्ली स्टोरी बताएगा। अब जो अपने चार्ली है ना, जो वो स्टोरी बताएंगे अपने थर्ड लेवल की, वो जाकर आया ना जहाँ पे। देखो एक दिन क्या होता है, अबाउट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है बता रहे हैं। वंस ही वर्कड लेट एट ऑफिस, देखो एक दिन भाई रात को काम लेट तक कर लिया ऑफिस में, अब घर जाना था क्योंकि गो हम लेट हो रही थी घर पे। अब लुइसा, जो इनकी वाइफ का नाम है लुइसा, ओके, वेटिंग, इनकी वाइफ जो खाना वाना बना रखा होगा, वेट कर रही होगी इनका। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन चार्ली खूब देर तक घर मतलब ऑफिस में काम कर रहे थे, तो काफी विलंब हो गया था, काफी लेट हो गया था। फिर एक जल्दी जल्दी घर चले जाता हूँ यार, वो लुइसा भी वेट कर रही होगी, ओके। देन क्या होता है, तो ही वेंट बाय ट्रेन। अब ये सोचा कि यार ट्रेन से चले जाता हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा। ही वेंट टू दी स्टेशन, अब वो स्टेशन चले गए। कौन से स्टेशन? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन चले गए, ओके, स्टेशन चले गए। अब क्या होता है, ही एंटर, अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एंटर हुए। फिर क्या हुआ, देन वेंट द फर्स्ट लेवल, पहले फर्स्ट लेवल पे गए, फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे गए, देन सेकंड, ठीक है। अब सेकंड पे गए, फिर वो कंफ्यूज हो गए यार कि यार क्या हुआ, कंफ्यूजन। सेकंड लेवल वाज लाइक मेज। अब यार सेकंड लेवल जो था ना, मतलब वो जो रेलवे स्टेशन था उसमें फर्स्ट लेवल फर्स्ट प्लेटफॉर्म था, लेकिन सेकंड जो लेवल था वो क्या यार मेज की तरह, एक पहेली की तरह, एक भूल भुलैया की तरह से मेरे को, मैं एक तरीके से उसमें पजल्ड हो गया था, फंस गया था यार। कि मैनी स्टेयर्स, कॉरिडोर्स, ठीक। अब सुनना मेरी बात यार, मैं कभी इस स्टेयर्स पे चढ़ के जाता हूँ तो पता नहीं कहाँ कौन से दरवाजे से निकल जाता हूँ, कभी इस दिशा से जाता हूँ तो इस दिशा से निकल जाता हूँ, कभी कॉरिडोर्स, मतलब ये तरीके से एक लेन होती है ना, फिर इधर जाता है वो रास्ता, तो कभी इस कॉरिडोर से जाता हूँ, पता नहीं कहाँ चले जाता हूँ। तो यार ये मेरे को कंफ्यूज कर रहा है सेकंड लेवल यार। ये तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो सेकंड लेवल है, मतलब ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है यार, ये तो एक ग्रोइंग लाइक ए ट्री यार, एक ट्री की जैसे शाखाएं बढ़ती रहती है ना, वो अपने आप को विस्तार कर लेता है, पेड़ों की डालियां वगैरह हर तरीके से इधर उधर। तो ये भी एक तरीके से एक पेड़ की तरह ग्रो कर रहा है, जो क्या ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और वही पजल्ड हो गया भाई, मैं इसमें फंस गया यार, एक तो भूल भुलैया की तरह हो गया यार, कभी कहाँ जाऊं तो कहाँ चले जाता हूँ। तो ये कहे दिस वाज नॉट फर्स्ट टाइम। अब कहता कि यार ये मेरे साथ अधिकतर बार होता रहा है यार, आज ही थोड़ी ना हूँ, पहले भी जब भी आता था तो मैं कंफ्यूज हो जाता था। चलो अब देखो, एक कॉरिडोर, एक स्टेयर्स चढ़ी, एक दरवाजा दिखा तो उसमें चला गया। अभी एक टनल आई, उसमें चला गया, टनल सुरंग टाइप, उसमें चला गया। एंड देन ही फाउंड हिमसेल्फ एट दिस स्ट्रेंज प्लेस।
अब कह रहा कि भाई पहले मैं एक स्टेयर्स पे चढ़ा, एक दूसरे, फिर एक कॉरिडोर से चला गया, और फिर एक टनल आई थी, एक सुरंग टाइप से, उसमें घुस गया। देन मैं बाहर निकला ना, तो मेरे को एक स्ट्रेंज प्लेस दिखा। ये तो एक विचित्र सी जगह है, यहाँ तो मैं कभी पहले नहीं आया हूँ यार। अभी तो मैं सेकंड उस पे था, लेवल पे। देखो एवरीथिंग वाज डिफरेंट। अच्छा सुनो, ही फाउंड हिमसेल्फ एट ए स्ट्रेंज पैलेस। अब वो बाहर निकला तो एकदम ऐसे विचित्र चीज दिखी उसको, ये क्या है? तो ये क्या था जी? ये था थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये जो था ना, यही था क्या? थर्ड लेवल। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था ना, उसका थर्ड लेवल। इस जो थर्ड लेवल है जी, मैंने आपको बता दिया ना क्या है, सिर्फ इसकी इमेजिनरी है। ये उस चीजों से परेशान हो रखा है यार, तो ये क्या अपनी रियलिटी से एस्केप करना चाहता। तो आप भी कई बार सोते सोते या फिर बैठे बैठे यार कहीं चले जाते हो ना, इमेजिनेशन करके कई चीजों से परेशान होते हो तब। तो इस तरीके से ये थर्ड लेवल पे चला गया। एवरीथिंग वाज डिफरेंट, सब चीजें। अब पास्ट में चला गया। अब पास्ट में चला गया तो काफी चीजें डिफरेंट थी, अब डिफरेंट ही होंगी यार। गैस लाइटिंग फ्लिकरिंग। अब देखो वो एक गैस की जो बल्ब थे ना, वो फ्लिकर हो रहे थे, छप 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 झप झप झप, इस तरीके से हो रहे थे वो, ऐसी लाइट्स थी उस टाइम। ओके, पीपल वॉर ओल्ड फैशन्ड क्लोथ्स। जो मैन थे एंड वुमेन थी, उन्होंने भाई अलग तरीके के कपड़े पहन रखे थे, अलग तरीके के कोट्स पहन रखे थे। वुमेन के भी हाई बटन शूज थे, एक अलग तरीके के बड़ी स्कर्ट्स थी, समझ रहे हो? अलग ही सब कुछ, अलग ही था, ओल्ड फैशन्ड था सब। ओके, इंफॉर्मेशन बूथ मतलब जो सूचना केंद्र होता है ना, वो भी क्या था? एंड टिकट काउंटर वाज मेड ऑफ वुड। और ये जो सूचना केंद्र होता है, जो इंफॉर्मेशन बूथ था, जो टिकट काउंटर था, वो भी वुड का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। सोचो आप, ठीक है। देखो ही कंफर्म। अब फिर क्या यार, ये मैं कहाँ आ गया? अब ये कंफर्म करने के लिए क्या करता है, एक पास में एक न्यूज शॉप थी, वहां पे एक लड़का था। ओके, न्यूज़पेपर वगैरह तो दे रहा होगा, तो इस तरीके से कंफर्म करना चाहते हैं यार मैं कहाँ आ गया। तो ये कहता है कि सी ए न्यूज़पेपर। फिर एक, ये तो सब हेडिंग्स है जी, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ ना। तो ये एक न्यूज़पेपर देखना कि वो रखता है कि भाई न्यूज़पेपर देखते हैं। देन क्या था न्यूज़पेपर का नाम? क्या था? द वर्ल्ड। अब ये जो वर्ड, ये जो है, ये हैजंट पब्लिश्ड फ्रॉम ईयर्स। अब ये जो नाम है न्यूज़पेपर का, द वर्ल्ड। और यार ये द वर्ल्ड, यार ये तो बहुत समय पहले ही पब्लिश होना बंद हो गया था ना, ये कहाँ से? अभी कहाँ से? और उस पर डेट देखी ना, फिर उसने डेट क्या थी? जून 11 1894। आपके जो चार्ली है वो भाई 1894 में चला गया, टाइम ट्रेवल करके, मतलब अपनी इमेजिनेशन से। वहां पे समझ रहे चीजों को, समझना जरूरी है। तो डेट देखी ना उस पे, यार ये तो जून 11 यार 1894। यार मैं कहाँ गया? ये 1894 में आ गया। देन क्या करता है? देन ही वांटेड टू, अब ये चाहता है कि गेल्सबर्ग इलिनॉइस जगह है एक। ओके, तो ये क्या करना चाहता है कि मैं यार ये वहां पे जाना चाहता है, गेल्सबर्ग इलिनॉइस। यहाँ पे इसके ग्रैंडफादर भी रहा करते थे, ठीक है। तो अभी क्या करता है, मैं आ ही गया हूँ यहाँ पे, तो यार मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाता हूँ। ओके, इसकी इच्छा होती है। सो परचेज ट्रेन टिकट्स। तो ये क्या करता है, ट्रेन जो टिकट काउंटर होता है ना, उससे ट्रेन खरीदने के लिए, वो टिकट खरीदने के, ट्रेन टिकट खरीदने के लिए क्या करता है, एक पैसे देता है। अब देखो करेंसी वाज नॉट यूजुअल। अब जो उसके पास तो उस टाइम, अब मॉडर्न टाइम की करेंसी थी ना, मॉडर्न पैसे थे ना, उस टाइम के पैसे कुछ और थे। अब वो जाता है तो स्ट्रेंथ, अब वो जो टिकट काउंटर पे जो बंदा बैठा है उसको देख रहा होता है, उसकी हेड को देख रहा होता है, यार कैसे कपड़े पहने हैं इस आदमी ने, और ये क्या पैसे, मेरे को बेवकूफ बना रहा है क्या तू? क्या पैसे दे रहा है? नकली नोट। हाँ, समझ रहे हो? तो उस टाइम में पैसे चलते नहीं थे। तो क्या हुआ, तो अब ये सोचा कि भाई थर्ड लेवल पे और सब चीज़ें तो अच्छी है, लेकिन उस टाइम की जेल भी खतरनाक ही होती थी। फालतू अभी कहीं फंस जाऊंगा ना, दिक्कत हो जाएगी, भाग लेते हैं। तो अभी क्या करता है, ही स्विफ्टली लेफ्ट द थर्ड लेवल एंड बैक टू हिज टाउन। तो ये क्या करता है जी, अब इसके पास करेंसी तो थी नहीं उस टाइम की, तो ये अब क्या करता है कि कोई मतलब तो है नहीं, फालतू की लफड़े में पड़ जाऊंगा, चलते हैं वापिस अपने। तो ये अब यही बता रहा है कि भाई मैं जैसे ही करके मैं वो जो थर्ड लेवल था उसको छोड़ा और अपने टाउन में वापिस आ गया। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं स्टोरी पे। देन ही वेंट टू चेंज एंड कन्वर्ट द करेंसी। अब भाई इसको मन था कि भाई अब क्या हो गया, इसके दिमाग में हो गया कि यार थर्ड लेवल जाऊंगा, मस्त वहां पे मौज मारूंगा। तो अब ये क्या करता है, अपने वापस आ जाता है ना मॉडर्न टाइम में, और प्रेजेंट टाइम में। तो अब क्या करता है, जो जहाँ पे जो करेंसी चेंज होती है, ये सब चेंज होता है ना, तो वहां पे क्या करता है, ये पैसे चेंज कर कन्वर्ट करवाने की सोचता है। ठीक है, कन्वर्ट कराने की सोचता है। तो क्या, देन विद लुइसा के साथ, ओके, इनकी इसकी जो वाइफ है, बट देयर वाज नॉट एनी थर्ड। अब क्या होता है फिर देखो,
सुनो मेरी बात, अब ये आता है, अब पैसे चेंज करा लिए इसने, अब क्या वाइफ के साथ आप कहते हैं कि वाइफ तो कि भाई चल अपन थर्ड लेवल पे चलेंगे, ये बकवास है, मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ फियर वॉर वरीज इनसिक्योरिटीज है, तो अपन तो वहाँ खुशहाली जीवन बिताएंगे यार। तो अब वाइफ, यार ये क्या हो गया इसको, ये क्या हो गया, लेकिन वो चलती रहती है इसके साथ चलो। बट फिर जब वो स्टेशन पे गए तो फर्स्ट लेवल पे गए, सेकंड लेवल पे, लेकिन यार वहाँ तो कोई देयर वाज नॉट एनी थर्ड लेवल। अरे यार वो जब लुइसा के साथ जब गया था वहाँ तो कोई थर्ड लेवल था ही नहीं, ये क्या है, ये क्या हो गया, थर्ड लेवल तो है ही नहीं। अरे मैं आया था यार, समझ रहे हो वो वाली चीज। तो ये जो चीज थी ना जो थर्ड लेवल है उसी की, वो रियलिटी से एस्केप करना चाहता था यार, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं। अब देखो बाद में स्टोरी आगे बढ़ती है, वन देखो लेकिन फिर ये क्या यार, कोई थर्ड लेवल है नहीं, तो ये घर आ जाते हैं अपना वाइफ हस्बैंड, ओके हस्बैंड वाइफ। अब देखो एक दिन क्या, चार्ली अपने घर पे बैठा हुआ है, तो क्या वन डे ही रिव्यूड हिज स्टैम्प कलेक्शन, ही सॉ ए लेटर विच वाज नॉट देयर बिफोर। ओके अब देखो एक दिन अपनी जो स्टैम्प कलेक्शन है ना उनको क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, देख रहा है भाई स्टैम्प कलेक्शन कोई जगह होगी, मतलब स्टैम्प कलेक्शन कोई कार्टून हो उसमें स्टैम्प्स होगी खूब सारी, तो कलेक्शन होगा इसका, तो अपने कलेक्शन को रिव्यू कर रहा है, देख रहा है, तो उसमें एक लेटर पाया इसने जो यार पहले नहीं था वहां पे। ही सॉ ए फर्स्ट डे कवर पोस्ट मार्क्ड फ्रॉम 1894 एंड एड्रेस्ड टू हिज ग्रैंडफादर इन गेल्सबर्ग। अब वो देखता है कि यार ये एक लेटर, और इस पे ये फर्स्ट डे कवर है, मतलब फर्स्ट डे कवर एक तरीके से वो होता है कि जब जैसे जैसे कोई नया स्टैम्प इशू होता है तो उसको उसको मोहर को लगा देते हैं और फिर अपने एड्रेस पे भेज देते हैं जिससे वो नई नई चीज़ हमारे पास आ जाए। तो सीधी सी बात सुन, तो उसको एक लेटर दिखा, तो उस लेटर पे डेट एक एक क्या था, पोस्ट मार्क था फ्रॉम 1894, और वो लेटर था वो 1894 में लिखा हुआ, और ये किसके पास भेजा गया, एंड एड्रेस टू हिज ग्रैंडफादर इन गेल्सबर्ग, और एक गेल्सबर्ग में इसके जो ग्रैंडफादर रहते थे ना उसको भेजा हुआ है। अब देखो ये जो लेटर था ये क्या था, दिस वाज द लेटर ऑफ हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम। ओके वो फाउंड द थर्ड लेवल एंड लिविंग देयर। अब ये जो लेटर था ना यार ये किसके द्वारा लिखा गया था, इसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था ना, क्या नाम था उसका, सैम, ये उसने लिखा था, किसको, चार्ली को लिखा था, सोचो। और ये क्या, और ये पहले कब का पड़ा हुआ है ये लेटर, सोचो इसके पास, और ये क्या करता है वो, और जो सैम है ना जी ये क्या है, ये फाउंड द थर्ड लेवल एंड लिविंग देयर। और ऐसे पता चलता है इसकी वाइफ को और इसको, लुइसा को और चार्ली को, यार ये सैम वहां पे इतने समय से क्या कर रहा है, अभी कुछ समय पहले तो हम इससे मिल कर आए हैं, ये क्या हुआ, और ये इतना पुराना लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है, और ये क्या है, हमको मिलता है देखने को यार सैम तो थर्ड लेवल ढूंढ लिया सैम ने, और वो तो वहां पे मस्त रह रहा है, ये क्या हुआ, बताता हूँ रुको। देन ही लिव्ड देयर पीसफुली, देखो वहां पे मस्त तरीके से रह रहा है। टोल्ड, अब फिर वो कह रहा है, टोल्ड चार्ली एंड हिज वाइफ अबाउट गेल्सबर्ग। अब गेल्सबर्ग के बारे में बता रहा है, भाई चार्ली भाई बहुत मजे से रह रहा हूँ, मस्त बिजनेस स्टार्ट कर लिया यहाँ पे मैंने मेरा, और मस्त आराम से ऐशो आराम से रह रहा हूँ, बाहर मस्त शाम को बैठता हूँ, लेमनेड पीता हूँ मस्त आराम से, और शांति से, बहुत अच्छा माहौल है, पीसफुल माहौल है, कोई वॉर नहीं है, कोई इनसिक्योरिटीज नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मस्त चिल लाइफ चल रही है। ओके और फिर कहता है भाई लुइसा को और चार्ली को, भाई तुम दोनों भी आ जाओ गेल्सबर्ग में, बहुत मजे कर, बहुत आरामदायक जगह है। अब देखो क्या हुआ है भाई, मेन बात ही समझो आप, इस चार्ली था ना ये भी इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो चीजें थी ना, इनसिक्योरिटीज वॉर फियर वरीज, ओके इन चीजों से परेशान था। ओके तो ये भी इन चीजों से क्या करना चाहता था, एस्केप करना चाहता था, भागना चाहता था। तो ये कहाँ पहुंच गए, ये इसने भी थर्ड लेवल फाउंड कर लिया, ढूंढ लिया, और वहां पे मस्त रह रहा है अपना। ये देखो अब अभी रुको बाद में चलते हैं, अभी चैप्टर में आपको बता दो। अब देखो क्या, अब ये चीज देख ली ना इन्होंने, इसकी वाइफ पहले तो वो वाइफ भी, अरे क्या फालतू बात कर रहा है, क्या हो गया मेरे हस्बैंड को, ये क्या है थर्ड लेवल क्या कर रहा है। तो अब इसकी जो वाइफ थी उसको भी विश्वास हो गया कि भाई यार ये तो सही बात है। देखो अब नाउ चार्ली एंड लुइसा आल्सो फेल्ट वंडर एंड क्यूरियस। अब देखो दोनों ही एकदम वंडर आश्चर्यचकित हो गए थे, अब क्यूरियस थे थर्ड लेवल पे जाने के लिए। दे बिगेन सर्चिंग सैम एंड द थर्ड लेवल, और भैया वो उन्होंने सैम को सैम जो था ना साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जिसका चार्ली का, उसको ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि भाई कहाँ पर है ये, मिला नहीं। और फिर देखो और थर्ड लेवल को भी ढूंढना स्टार्ट कर दिया, रोज स्टेशन जाते थे थर्ड लेवल देखते थे, ओके नहीं मिलता था। दे वेंट टू कॉइन स्टोर वेयर, अब देखो एक कॉइन स्टोर पे गए, देर वेयर दे कंफर्म दैट सैम ब्रॉट 1800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। वहां पे देखने को मिलता कि भाई सैम ने है ना
800 मतलब जो डॉलर्स थे ना उस उनको अपनी जो उस टाइम की करेंसी थी ना उसमें चेंज करवा रखी है। ओके, $800। नाउ दे अब दे बहुत बिली अब उनको विश्वास हो गया यार ये यहाँ पे जब वो कॉइन जो दुकान पे गए तो पता चला कि यार सैम भी आया हुआ है यहाँ पे और उसने भाई अभी पैसे $800 बदलवाए हैं अभी और वो थर्ड लेवल पे रहा। अब इनको कंफर्म हो गया कि थर्ड लेवल है भाई सच्चे में। नाउ दे बोथ बिलीव दैट थर्ड लेवल एग्जिस्ट और सर्चिंग। अब सुन लो, अब इन दोनों का विश्वास हो गया कि थर्ड लेवल हकीकत में है भाई। सैम भी वहां पे मस्त रह रहा है और अभी अपने इस थर्ड लेवल को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके तो प्लीज यार समझ आ गया होगा यार, ऐसे मत करना कि नहीं समझ आया, इतना अच्छे से तो समझा दिया, बस कनेक्ट रहना पड़ता है भाई। देखो अब वो सैम आप हो गया यार, वो सैम तो यार साइकेट्रिस्ट और वो कैसे पहुंच गया भाई, वो भी मॉडर्न वर्ल्ड से परेशान था। हर कोई व्यक्ति आजकल कोई ना कोई चीजों से परेशान रहता है। अब वो क्या करता है इन चीजों से, रियलिटी से और चीजों से भागना चाहता है, दूर हटना चाहता है। तो अपनी इमेजिनेशन को लेकर वो इमेजिनेशन इतनी ज्यादा वो कर लेता है कि भाई वो अपने आप को उसी स्टेट पर उसी जगह पर अज्यूम करने लग जाता है। तो ये हर व्यक्ति करता है, इन्हीं की दोनों की बात नहीं, ये चीजें बताई हमारे को इस चैप्टर के थ्रू। और आप सोचोगे लेटर, तो यार लेटर भी इन दोनों का इल्यूजन हो सकता है, चार्ली और लुइसा का। अब ये दोनों भी मॉडर्न वर्ल्ड से परेशान थे, क्या पता वो लेटर हो ही नहीं। ओके, और क्या पता हो, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें अनक्लियर है, ये सब इल्यूजन, ये एक तरीके से इमेजिनेशन पे बेस्ड है, पता है ना, टाइम ट्रेवल। अब ये हमारी थिंकिंग पर कि हम क्या सोचते हैं। ओके, तो क्या पता लुइसा और चार्ली भी ज्यादा उनके दिक्कत होने लग गई और इस मॉडर्न वर्ल्ड से परेशान होने लग गए हो, तो वो दोनों ही उनको ये लेटर तरीके से दिखता है सैम का, वो वहां पे रह रहा है, ये इमेजिन हो रहा होगा। देन दे सर्च, मतलब उसको सर्च करते हैं और इस तरीके से। तो ये सारी चीजें इनका इल्यूजन भी हो सकता है, मतलब इनकी इमेजिनेशन इतनी ज्यादा हाई हो गई है, इतने ज्यादा परेशान हो, इनके ऊपर चीजें इतनी हावी हो चुकी हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड की, तो इनको ये चीजें अज्यूम एक तरीके से इमेजिन हो रही है। तो ये चीजें हैं। ओके, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बहुत अच्छे से हमने पढ़ दिया यार, इतने इजी वे में समझा दिया। आपको कोई समझाएगा क्या यार, आपको मस्त वे में समझाया मैंने। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि भाई कैसा, क्या हाँ जी समझ आ गया आपको। एकदम अच्छा रिव्यू दीजिएगा आप, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे बात करेंगे, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट। ओके, और देन मैं आपको चैप्टर सेकंड का टाइगर किंग वो बहुत ही शानदार वे में अपने राजस्थानी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा आपको। ओके, मतलब दोनों चीज़ें, तीनों हिंदी बोलूंगा, राजस्थानी बीच बीच में बोलूंगा, और अपने इंग्लिश पढ़ाऊंगा, अच्छे से बता दूंगा। ओके, तो उसके लिए इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा आपको। सारे चैप्टर्स इस तरीके से करवाता हूँ। ओके जी, बस साथ बनाए रखे, प्यार करते रहिए, जुड़ जाइए चैनल से, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए जी। ओके, नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। हम टिल दी बोर्ड एग्जाम तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो आज हमने चैप्टर, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दी थर्ड लेवल विस्तास बुक का, वो कंप्लीट कर लिया है। ओके, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।